बेटा, तो आज हम थोड़ी सी न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। थ्योरी होगी है, थोड़ी सी न्यूमेरिकल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल जो हमारे पास है एनसीईआरटी की 12.1, ठीक है। एग्जांपल 12.1 एनसीईआरटी की एग्जांपल्स है। इसमें क्या है, कहता है करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट। आप पहले ऐसे करो, स्टेटमेंट नोट कर लो। वैसे भी एनसीईआरटी बुक होगी, लेकिन फिर भी मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, अगर जिनके पास बुक नहीं है वो नोट करो। A current of 0.5 ampere, current दिया हुआ 0.5 ampere, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb of an electric bulb for 10 minutes. टाइम कितना दिया हुआ? 10 मिनट्स, ठीक है, राइट। Find the amount of electric charge that flows through the circuit. आपने चार्ज फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। अब आपके पास आई है 0.5 एम्पियर, टाइम आपको 10 मिनट्स दिया हुआ है, राइट। आपको पता है कि करंट की डेफिनेशन क्या हो, Q बाय टी, लेकिन मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ये तो आपको पता है कि 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 600 सेकंड, राइट। एम्पियर है, एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट में काम करेंगे। उसका एसआई यूनिट क्या है? दैट इज 0.5 एम्पियर, और यहाँ पर कितना है? 600 सेकेंड, ऑलराइट, क्लियर। तो हमारे पास पुट कर दो, क्यू कितना है निकालना है, तो क्यू किसके बराबर आ गया? आई टी के बराबर। आई कितना दिया हुआ बेटा? 0.5, टाइम कितना है? 600, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया 30 बन गया, नहीं कितना बना? सच में बोला, 300 बना, राइट। तो इसको सॉल्व करो, ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट जो है ये 5/10 हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 6 5 30, तो 300 हमारे पास क्या आ गया? इसका यूनिट कूलम। तो क्या हुआ? आपके पास आ गया 300 कूलम, राइट, क्लियर, पता चला? हाँ, उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल एनसीईआरटी की 12.2, नोट कर लो इसको। अब हम एग्जाम्पल करेंगे 12.2, इसको ध्यान से देखो। स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, जिनके पास नहीं है तो स्टेटमेंट लिखनी है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम? How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt? आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास बी कितना है? दैट इज 12 वोल्ट। बी कितना है यहाँ पर? 12 वोल्ट। ध्यान से सुना क्वेश्चन क्या है। आपने एक चार्ज जिसका 2 कूलम चार्ज आपने ए से बी तक लेके जाना, कितना वर्क डन? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। मतलब इसको आपने 12 वोल्ट लगाया, भाई ये 12 वोल्ट की बैटरी है या सेल है, राइट, ये 12 वोल्ट है, ये हमारे पास ये 12 वोल्ट है। तो कितना वर्क डन हुआ? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए 2 कॉलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जब आपके पास 12 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, राइट। तो आपको ये भी पता है कि पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज, ये हमारे पास पोटेंशियल होता है। हमें क्या चाहिए? वर्क चाहिए। वर्क क्या होता है? V इंटू क्यू। हमारे पास पोटेंशियल कितना है और ये कितना है? कितना बना? 24। वर्क का यूनिट क्या होता है? जॉल। तो हमारे पास जो आंसर आया डेट इज 24 जॉल है। सिंपल हुआ बेटा, राइट। देखा, सिंपल से हैं, बहुत सिंपल हैं। अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, राइट, क्लियर है। तो ये भी एग्जांपल होगी, उसके बाद एग्जांपल 3 करेंगे, राइट। 12.3 ये एग्जांपल जो हैं ये एनसीईआरटी की एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी। एग्जाम्पल 12.3 ये क्या बोल रहा है? कहता है हाउ मच करंट, ध्यान से सुना स्टेटमेंट, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ
द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। पहले हमें V कितना दिया होगा 220 वोल्ट सोर्स का, V कितना दिया 220 वोल्ट, ये सोर्स का है। कहता हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। रेजिस्टेंस बल्ब का कितना है 1200 ओम, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ। पहले आपने क्या निकालना है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रान फ्रॉम अ 220 वोल्ट। इस पोर्शन में सबसे पहले आपने क्या निकालना है, करंट निकालना। रेजिस्टेंस 1200 ओम है, पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट का है, वो करंट कितना है उसमें से। दूसरा, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रा फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100। पहले हम इसको कर लें, फिर मैं सेकंड बताता हूँ। अब V हमें दिया 220 वोल्ट, R हमें दिया 1200 ओम, हमने करंट निकालना है। आपको पता ओम ला क्या होता है, V इक्वल आई आर, सो I किसके बाद होगा V ओवर R, पुट द वैल्यू ऑफ V 220 ओवर 1200, सो व्हाट इज I, ये कट गया, डिवाइड कर दो, कितना आएगा 0.18x, डिवाइड करके देखिए, दिस इज 0.1, सिंपल, कुछ नहीं किया हमने, मामला लगाया। देखो हमारे पास फार्मूला है V इक्वल आई आर, हमें निकालना क्या, करंट निकालना है, V हमें दिया, R हमें दिया, तो प्रॉब्लम क्या है। दूसरा उसने पूछा हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रा फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 100 ओम। अब उसने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया 100 ओम कर दिया सेकंड, तो हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना। रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, V कितना है 220, कर लो सॉल्व, और 220 वोल्ट अपॉन 100 ओम कितना आया 2.2 एम्पियर। सो सिंपल, ये सिंपल है, सिंपल आ जाएंगे तो आगे टिपिकल भी आप करते जाओगे, राइट। 12.3 हो गया, उसके बाद 12.4, एग्जाम्पल 12.4, ये भी NCERT की है, इसको भी आपने ध्यान से सुना है। इसमें क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। कितना दिया है V 60 वोल्ट, ध्यान से सुनना। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर दैट इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्राज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। कितना करंट ड्रा कर रहा है ये 4 एम्पियर करंट ड्रा कर रहा है। When it draws a current of 4 ampere, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? कहता अगर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट को इंक्रीज कर दें तो कितना करंट वो हीटर ड्रा करेगा। मतलब जब 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था तो करंट कितना था हमारे पास 4 एम्पियर। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट कर दिया तो वो हीटर कितना करंट ड्रा करेगा। समझ आई? थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। अब दिया हमें हीटर है, हम ओहम लॉ देखेंगे अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ जो है V इक्वल आई आर, तो इसका मतलब हमें रेजिस्टेंस चाहिए। यहाँ पर करंट को फाइंड करने के लिए हमें रेजिस्टेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। हीटर वही था, हीटर वही था, सेम हीटर था, तो इसका मतलब सेम हीटर है। कभी हमने उसमें 60 वोल्ट लगा दिया, कभी हमने उसमें 120 वोल्ट लगा दिया, कभी हमने 200 वोल्ट लगा दिया, कभी 400 वोल्ट लगा दिया, 500 वोल्ट लगा दिया, कितना भी लगा दिया, कभी 50 वोल्ट लगा दिया। वो हीटर तो वही था ना, तो इसका मतलब हीटर का रेजिस्टेंस उतना ही होगा। तो सबसे पहले अगर हमें रेजिस्टेंस पता चल गया तो आप चाहे पोटेंशियल जितना मर्जी चेंज करते जाओ, हमें सारा कुछ मिलता जाएगा। रेजिस्टेंस ही चाहिए ना हमें, तो रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को यूज़ करें। ये तो हमने दिया हुआ उसमें। यहाँ से आपके पास V क्या है आई आर, तो R किसके बराबर होगा बेटा V ओवर I। व्हाट इज V 60, R कितना है, I कितना है 4, तो कितना बना 15 ओम। और रेजिस्टेंस पता चल गया। देखा, जब आपको रेजिस्टेंस पता चल गया तो आप इसको भी निकाल लो। अब ये चीज़ लो, अब 60 वोल्ट से कितना हो गया 20 वोल्ट। हमें तो पता है रेजिस्टेंस, हम 20 वोल्ट यहाँ पुट करेंगे, करंट हमने निकालना है, और R हमारा कितना है 15, सो I इज इक्वल टू 1।
बताओ कितने एम्पियर करंट है। मैथ मुझे आता नहीं है। 8 दिस इज कोई प्रॉब्लम। देखो ये मैंने कोई तुक्का नहीं लगाया या मैंने कोई क्रैम नहीं किया। उसने मुझे पहले ही बोला कि अगर हमारे पास V इतना है तो I इतना होगा, तो बचा क्या R है वो तो हम निकाल लेंगे। सेम हीटर है, अब कहता है हमने V को इंक्रीज कर दिया कितना 120 वोल्ट, अब कितना करंट रन करेगा। अब V तो हमें दे दिया, I हमने फाइंड करना है, R हमारे पास नहीं था तो R हमने इससे निकाल लेकिन इंस्ट्रूमेंट तो वही है, रेजिस्टेंस तो उतना ही होगा, हीटर तो वही यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन समझ आ गई, क्लियर है। चलें आगे, वेरी गुड। उसके बाद एक 12.5 एग्जाम्पल है, इसको ट्राई करके देखना, नहीं निकलेगी आपसे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे नहीं निकलेगी। अगर नहीं निकली तो मुझे बता देना, मैं इसको करवाऊँगा। अब हम करेंगे 12.6। 12.6 एग्जाम्पल जो है इसको भी आपने ध्यान से सुना। कहता है एक वायर है गिवन मटेरियल की जिसकी लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है। हमारे पास कोई वायर है जिसकी L क्या है, लेंथ, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। L लेंथ है, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उसका रेजिस्टेंस जो है 4 ओम है, ये हमें दिया हुआ है। What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area cross section 2A? कहता सेम मटेरियल की है वायर, सेम मटेरियल का मतलब रेजिस्टिविटी सेम होगी, रेजिस्टिविटी तो सेम होगी, और वो क्या है, दैट इज रेजिस्टिविटी। अगर सेम मटेरियल की है तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। उसने बोला कि हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। कहता उसी मटेरियल की अगर हमारे पास कोई वायर है जिसकी लेंथ, अब जिसकी लेंथ कितनी है, L/2, और एरिया क्रॉस सेक्शन उसका कितना है, 2A, मतलब पहले से डबल हो गया एरिया क्रॉस सेक्शन और लेंथ हाफ होगी। अब बताना है कि इस वायर का जो सेकंड वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है। पहले तो 4 ओम था, अब कितना है। क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसको हमने करना कैसे, ध्यान से सुना। हमारे पास पहली वायर से अगर हम देखें R1 1 वायर है, दिस इज वायर 1, दिस इज सेकंड वायर, सो R1 हमारे पास क्या होगा, रो L/A। R क्या है, रो L/A। R1 हमारे पास यही है, ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 4 ओम। सेकंड जो वायर थी उसका रेजिस्टेंस हमारे पास कितना था, देखो ध्यान से देखना, उसमें रो सेम होगी, L की जगह क्या है, L/2, एरिया की जगह क्या है, 2, यही फाइंड करना है। तो आप इसको सॉल्व करो, R2 रो L/A अलग कर दो, बाकी जो बचा इधर है, ये कितना बन गया, देखो L/A अलग हो गया, ये कितना बचा, साइड में 1, ऐसे ही बचा। लेकिन इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, 4 ओम। ये देखो R2 किसके बराबर है, ये रो L/A क्या है, R1 ही है, रो L/A क्या है R, इसको मैंने क्या किया, इसमें चेंज कर दिया, देखो रो L/A, बाकी जो बचा मैंने इधर लिख दिया। तो व्हाट इज R1 हियर, R1 कितना है, 4 × 1/4, दैट इज इक्वल टू 1 ओम। तो R2 आपके पास कितना आ गया, 1 ओम। नहीं दिखाई दिया, नीचे नहीं दिखाई दे रहा, इधर कर दूँ, चलो क्या बोला मैंने, यहाँ तक तो समझ आ गया ना, R2 = R1 × 4। सो हमारे पास R2 किसके बराबर आ गया, R1 × 1/4, लेकिन R1 है किसके बराबर, 4 ओम के बराबर। यू कैन राइट हियर 4 × 1/4, दैट इज इक्वल टू 1 ओम। सो R2 किसके बराबर आ गया, 1 ओम के बराबर। सो सिंपल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े आएंगे, ये मैं फटाफट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको भी मिल जाएंगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, क्लियर, पता चला बेटा। चलें आगे। उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल 12.7 NCERT की। स्क्रीनशॉट ले लिया करो अपने फटाफट, स्क्रीनशॉट ऐसे अगर आपके पास बुक है ना NCERT तो उसमें होंगे सारे क्वेश्चन, बस समझने की बात है, देख के तो सारे कर लेते हैं,
कुछ एक पॉइंट आपको समझ आ जाएंगे। अब NCERT हमारे पास का 12.7, इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। ठीक है, ये हमारे पास लैंप है। ये मैं आपको एक पिक्चर भेजूंगा कि हम कैसे लैंप को कैसे बनाते हैं या बैटरी को कैसे बनाते हैं। आपके वैसे NCERT बुक में है, वो दिए हुए हैं, वो देख लेना कैसे बनते हैं। ये लैंप है जिसका रेजिस्टेंस जो है 20 ओम है। कितना है? 20 ओम। इसके साथ मैंने यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, एक कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस। ये कंडक्टर है, दैट इज कंडक्टर। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। राइट, दे आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। ये 6 वोल्ट की है बैटरी, इसके साथ कनेक्ट है। राइट, आपने क्या कैलकुलेट करना है ना? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नंबर 1, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नंबर 2, पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। दूसरा आपने क्या फाइंड करना है? करंट थ्रू द सर्किट। तीसरा आपने क्या फाइंड करना? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर उन्होंने एक एमीटर लगाया हुआ है बेटा। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। यहां पर एक की लगाई, की। ठीक है, की को हम ऐसे भी नोट कर देते हैं कई बार, ऐसे करके उसके बीच में डॉट बना देते हैं, तो ये की बन जाती है। क्या बन जाती है? की। एमीटर लगाया है। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द करंट। वोल्ट मीटर क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ध्यान से सुनना। एमीटर दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द करंट। ये बात याद रखनी है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं और करंट को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एमीटर यूज़ करते हैं। एक गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर दैट इज यूज टू डिटेक्ट द करंट, कि करंट है कि नहीं है, वो गैल्वेनोमीटर हम यूज़ करते हैं वहाँ। राइट, क्लियर? तो हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। राइट, तो करना क्या है आपने? सबसे पहले आपने रेजिस्टेंस फाइंड करना। देखो ये दोनों सीरीज में, बोथ आर इन सीरीज, तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, टोटल रेजिस्टेंस, जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस होगा आर इन सीरीज, वो आएगा R1 प्लस R। सीरीज में सीधे जोड़ते हैं, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 20। सो व्हाट इज दैट? 24 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 24 ओम। फ्री का एक नंबर। क्या किया आपने? ऐड ही किया। जिसको एडिशन नहीं आती उसको एक नंबर भी नहीं आएगा। 20 प्लस 4 सीरीज में है तो सीधे जुड़ जाएंगे, तो 20 प्लस 4 कितना आ गया? 24 ओम। राइट, दूसरा उसने क्या बताया कि फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट। लगा लो ओहम लॉ। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ओहम लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल टू आई। तो I किसके बराबर होगा? V अपॉन R। V कितना दिया है? 6 वोल्ट। R कितना है? 24। देखो पूरे का लेना हमने, क्योंकि उसने पूरे सर्किट से हमने पूछा है, करंट थ्रू द सर्किट। उसने पूरा सर्किट पूछा है, तो करंट थ्रू द सर्किट हम क्या करेंगे? टोटल रेजिस्टेंस लेंगे, क्योंकि राइट है 24 ओम। सो व्हाट इज द करंट? दैट इज इक्वल टू 1/4 एम्पियर। तो 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर। ये भी आपका फ्री का एक नंबर। कुछ नहीं किया, V की आई है, V की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू आपने निकाल ली, पुट कर दो। और जिसको कैलकुलेशन नहीं आती मैथ की, तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
डन। अब रह गया हमारे पास कि आपने क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक करंट एंड कंडक्टर। आपने यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल, मान लो ये V1 है, मान लो ये V2 है, तो आपने V1 और V2 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। दिस इज़ वन ऑफ द टिपिकल इन दिस, टिपिकल इन द सेंस कि आपको लगेगा कि कैसे निकालना है, बट ये है सारा हवा में ही है, बहुत इजी है। ध्यान से देखना, अगर ये आपको पोटेंशियल निकालना आ गया तो इसका मतलब आपको ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो टिप्स पे आने शुरू हो गए। अब ध्यान से सुनना, बस यही है, 2-3 मिनट लगेंगे, टॉलरेट करो और इसको फाइंड करने की कोशिश करो। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मैं मिटा रहा हूँ इसको, फिर मत बोलना, स्क्रीनशॉट ले लो। डन। चलो अब हम बेटा क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। पहले इलेक्ट्रिक लैंप को ही पकड़ लो। इलेक्ट्रिक लैंप के क्रॉस थर्ड का फर्स्ट पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप। आपने इलेक्ट्रिक लैंप के क्रॉस पोटेंशियल फाइंड करना है, मतलब हम V2 को फाइंड कर रहे हैं। और मैंने आपको उस दिन बताया था कि सीरीज में हमेशा करंट क्या रहता है, सेम रहता है। जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा, जितना यहाँ पर है उतना ही सीरीज में हर जगह करंट क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, तो हमने करंट कितना निकाला, कितना निकाला करंट हमने निकाला है दैट इज 0.25 एम्पियर। अभी निकाला हमने, क्योंकि जो पूरे सर्किट में करंट होगा वही सीरीज में होगा करंट। सो दैट इज 0.25 एम्पियर। निकालना क्या हमने V2, तो V किसके बराबर होता है, IR के बराबर, IR। ये R कितना है, इसको हम R2 मान लें, इसको हम R2 मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। तो IR2, I is 0.25 और R2 कितना है, दैट इज 20। सॉल्व कर लो, मैथ मेरा वीक है। कितना आ गया, कितना आ गया, 5 वोल्ट। तो V2 निकल गया, सो इसका मतलब ये V2 जो है वो 5 वोल्ट है, राइट। अब रह गया हमारे पास 4 ओम वाला, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द कंडक्टर। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर के क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत दिमागी है, ब्रेनी है, कैसे निकालना है, राइट। करंट अगर आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए, इसमें बेसिक थिंग क्या है कि करंट इन सीरीज जो है वो सेम होता है, चाहे वो 4 ओम का रेजिस्टेंस है चाहे 5 ओम का रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं तो करंट जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर के क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। V1 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हमने V1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो V1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए I तो सेम ही है, I क्या है 0.25 एम्पियर। जो I है वो सारे में क्या रहेगा, सेम रहेगा। I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। तो हमारे पास V1 किसके बराबर आ गया, IR1। व्हाट इज I हियर 0.25 और R1 हमारे पास कितना है 4। इसको सॉल्व कर लो, मैथ मेरा फिर से मैं बोल रहा हूँ वीक है, क्लियर है। 0.25 इंटू 4 कितना बना, दैट इज इक्वल टू 25 4 कितना बनेगा बता दो, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर। 1 वोल्ट आएगा। ध्यान से देखना, इसका आंसर कितना आएगा, V1 IR1 नहीं दिखाई देगा, 0.25 इंटू 4 तो सामने लिख लो, ये कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। V1 निकल गया, राइट, क्लियर है, वो समझ आ गई। अब क्या बोल रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस, total suppose that we like to replace the series combination of electric lamp and conductor by a single and equivalent resistors। इसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना है वो हमने निकालना है। वो हमारे पास कितना है 24 ओम। टोटल रेजिस्टेंस तो हमने निकाल ही लिया,
राइट। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है, इसको आपने ध्यान से लिखना। जब भी आप क्या करोगे, सीरीज़ में करोगे, सीरीज़ में करंट सेम होता है, पैरेलल में हमारा क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है, राइट। तो आज ये जो आपने न्यूमेरिकल किया कि इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, ये बहुत ब्रेनी क्वेश्चन होता है, तो ध्यान से करना है। करंट और सीरीज में सेम है, आपको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तो वहाँ पर आपका पोटेंशियल पता चल जाएगा। पोटेंशियल पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट पता चल जाएगा। आप V और इसको यूज़ करके, V और R को यूज़ करके देखना, करंट आपका इतना ही आएगा 0.25 एम्पीयर, राइट। तो आज के लिए बेटा इतना ही। बाकी हम एग्ज़ाम्पल जो है 12.7 हमने कर ली है, कल हम करेंगे 12.8 एग्ज़ाम्पल। क्लियर है बेटा? ओके देन, गुड बाय। ध्यान से करना ये काम। बाय बेटा।